वेदर अपडेट इन जर्मनी। सो टुडे मैं आपको थोड़ा बहुत वेदर के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे कई लोग मैसेज करते रहते हैं कि ये वो जैसे जून इनटेक में आ रहे हैं या फेब इनटेक में या फिर अक्टूबर में, जिस मंथ में भी वो लोग आ रहे हैं अपने बैच क्लासेस के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या मतलब कैरी करना चाहिए लाइक विंटर वियर। बाकी तो एक लंबी लिस्ट होती है क्या क्या लेके आना चाहिए साथ में, तो उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। बट टुडे आई विल टेल यू जस्ट अबाउट द विंटर वियर कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अपने साथ क्या कैरी कर सकते हो सर्दी के कपड़ों में लाइक। तो अभी जैसे यहाँ पे मई चल रहा है, अप्रैल एंड ही हुआ है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी ठंड है। आप जैसे देख सकते हो मैं जैकेट लेके आई हुई हूँ अपने साथ। कल तक यहाँ बहुत गर्मी थी और अभी लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड हो गई है कि मेरे को जैकेट पहननी पड़ी। तो यहाँ पे वेदर का कोई फिक्स नहीं है, तो वेदर का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। कभी भी यहाँ गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो एक हल्की सी जैकेट तो आपको हमेशा अपने साथ रखनी ही होती है। तो अगर आप सर्दी में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा आपको जैकेट वगैरह लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे लास्ट ईयर यहाँ पे अभी जो साल गया है 2025 का एंड, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इसमें मतलब -20 की जैकेट ही काम करती हैं। तो आप अगर इंडिया से लेके भी आ रहे हो तो आप एक जैकेट ला सकते हो, ताकि आपको आते ही परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आते ही आपको पता नहीं होता कहाँ से क्या परचेज़ करना है। तो आप एक सिंपल सी जैकेट लेके आ सकते हो इंडिया के वेदर के अकॉर्डिंग। बाकी आपको यहाँ पे तो यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही परचेज़ करोगे तो अच्छा है, जो कि आपको यहाँ पे डिकैथलॉन भी है, वहाँ पे मिल जाती है। थोड़ी सी कॉस्टली होती है बट वो फिर आपकी पूरी सर्दी चलती है। आपको 4 या 5 जैकेट रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक जैकेट में ही मोस्टली यहाँ पे 1 या 2 ही लोग एक ही जैकेट रखते हैं, 1 या 2 रखते हैं कि अगर उनको कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए एक कलरफुल जैकेट रख ली। बाकी वो ब्लैक ही रखते हैं, जिसको पूरा सीज़न ही वो पहनते रहते हैं, और हर कोई ऐसा करता है यहाँ, हर किसी का यही होता है। बल्कि कुछ लोग तो एक ही जैकेट रखते हैं, उसको ही कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, उसको ही पहन रहे होते हैं। तो क्योंकि एक जैकेट ही आपकी 150 यूरो या 200 यूरो, इससे महंगी आती है, इससे कम की तो नहीं आती। मतलब आप खरीद सकते हो 80 यूरो तक की भी आती हैं, मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप परचेज़ कर रहे हो एक अच्छी सी और कई सालों तक आप चाहते हो कि वो चलती रहे, तो आप 200 तक की भी ख़रीदोगे तो फिर वो आपकी काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो ये हुई जैकेट की बात। इसके अलावा आप ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं होती इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे सर्दी में मतलब अलग ही होते हैं। स्टॉकिंग वगैरह भी आप पहनते हो, अगर आप फीमेल हो तो उसके लिए भी आपको, जैसे मैं तो जीन्स के नीचे भी पहनती हूँ, तो क्योंकि सर्दी बहुत होती है। एक जीन्स में भी आपको ग्लव्स भी आप लेके आ सकते हो एक पेयर, और कैप भी लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं बट यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होती हैं। तो वो सब चीज़ें तो सेम होती हैं, वो आप लेके आ सकते हो अपने साथ। बाकी अभी मई में भी देखो यहाँ पे ठंड है, अभी ठंड यहाँ पे गई नहीं है, तो स्टिल यहाँ पे ठंड है, अभी भी जैकेट पहननी पड़ रही है हाफ टी शर्ट के ऊपर। तो कल तक गर्मी थी, अभी ठंड हो गई। बाकी यहाँ पे उसके बाद मई के बाद जून जुलाई अगस्त में मौसम ओके रहेगा, कि कभी हल्की सी ठंड, कभी गर्मी। फिर सितंबर से मौसम चेंज होता है। सितंबर से आपको थोड़ा फुल स्लीव्स की या फिर स्वेट शर्ट वगैरह आप पहन सकते हो। अक्टूबर से तो आपको फुल ऑन जैकेट पे ही आना पड़ेगा, उसके बाद तो ठंड बहुत हो जाती है। तो आप अगर अक्टूबर में पहले आ रहे हो तो आप अपने लिए अरेंज करके आओ एक जैकेट, और अगर आप अप्रैल में आ रहे हो तो आपका काम चल सकता है कि आप जैकेट बहुत हल्की सी वाली लेके आ सकते हो। बाकी आप यहाँ आके परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि मई जून तो यहाँ पे ठंड नहीं होती, कम होती है, तो आपकी वो हल्की सी जैकेट में काम चल जाएगा, या स्वेट शर्ट में भी चल जाता है। तो यही सब था वेदर अपडेट। और सर्दी में यहाँ लास्ट ईयर इतनी सर्दी थी कि बहुत ज़्यादा स्नो थी, मतलब हर दूसरे दिन यहाँ पे स्नो हो रही थी। और स्नो पे आपको पता ही होगा कि जब वो ब्लैक आइस बन जाती है, जम के वो ब्लैक हो जाती है, तो उस पर आपका पैर स्लिप होता है। तो उसके लिए आपको शूज़ भी उसी अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं, ताकि आप स्लिप ना हो, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ़ पे गिरते हैं तो बहुत चोट लगती है, ऐसे मैंने सुना है। लेकिन मैं भी इस साल 2 या 3 बार तो गिरी हूँ बर्फ़ पे, बट लकीली मतलब मेरे को चोट नहीं लगी, तो मैं बच गई। बट मैं भी स्लिप हुई थी, मुझे लगता था लोग आइस पे कैसे गिर जाते हैं, उनको ध्यान से चलना चाहिए। बट जब मैंने देखा कि मैं भी 2-3 बार स्लिप हो गई, तो मुझे पता चला कि हाँ कैसे गिरते हैं। तो आपको ध्यान से चलना होता है, उसके लिए आपको शूज़ भी ग्रिप वाले लेके आने होते हैं, या फिर आप यहीं से परचेज
पे भी काफ़ी सारे आउटलेट हैं जिनके अच्छे शूज़ मिलते हैं। मोस्टली सभी आउटलेट्स हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग भी होंगे और जो हाई कॉस्ट के होते हैं वो भी। हर ब्रांड के शूज़ हैं यहाँ पे, तो आप ये शूज़ भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ शूज़ तो आप इंडिया से भी ला सकते हो, क्योंकि कंपनी के ही मिलते हैं इंडिया में भी, वही सब कंपनी होती हैं। तो अच्छी लेकिन ग्रिप के, ताकि वो स्नो पे आपको ना गिराएं, वो आपको शूज़ लेके आने होते हैं। तो यही था वेदर अपडेट कि यहाँ पे मौसम का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कभी ठंड होगी, कभी बारिश होगी, कभी गर्मी होगी। तो यही सब था। अभी मैं देखो गार्डन में बैठी हूँ, तेज़ धूप निकली हुई है। मैंने सोचा आज ये गार्डन में वीडियो बनाते हैं, तो एक हल्की सी जैकेट लेके मैं आ गई यहाँ पे गार्डन में। एक्चुअली मैं जा रही थी कहीं, तो मैंने सोचा कि पहले व्लॉग बना लेते हैं यहाँ पे बैठ के। तो यही था वेदर अपडेट। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आप कोई भी चीज़ पूछनी है मुझसे, कोई भी चीज़ आपके किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ आने से पहले। बाकी पैकिंग की क्या क्या लिस्ट होती है उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं है कि मैं 2 साल पहले क्या क्या लेके आई थी। मैं थोड़ा उसको एक बार रिमाइंड करूँगी, उसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी ताकि कोई सामान मिस ना हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए यही था कि बस वेदर का अपडेट, और आपको वुलन के लिए क्या क्या लेके आना है। थर्मल्स, हाँ थर्मल्स भी आप लेके आ सकते हो इंडिया से। थर्मल्स यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। थर्मल के बिना आपके जैकेट भी ऐसा लगता है जैसे कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि हवा जब चलती है तो आपको अंदर से उसको वो चाहिए होता है कि अंदर से आप थोड़ा गर्म कपड़े पहनो, हीट रहे, तो ही वो काम करती है। मेरी जैकेट तो मुझे तभी अच्छी लगती है जब वो अंदर से थर्मल के साथ पहनी हो। तो थर्मल लेके आ सकते हो 2 पेयर। बाकी सॉक्स गर्म वाली लेके आ सकते हो, वो भी सही रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन हमें अपने उसकी थोड़ा आदत होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट में जो रहते हैं सॉक्स वगैरह, तो वो सही लगती हैं। तो बस यही था आज के लिए गाइस। बाकी आपको कुछ पूछना हो इसमें कि कोई चीज़ मैंने मिस की हो कि सर्दी में क्या लेके आ सकते हैं क्या नहीं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा पर डे व्लॉग आता है, अभी तक मतलब अभी तक आया नहीं है, बट अब आएगा आगे आगे पर डे। आई विल ट्राई टू मेक एवरी डे समथिंग न्यू। एंड जैसे कि मैंने बताया है, मैं जर्मन पे भी आपको बहुत जल्दी नई नई वीडियोस लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 ही महीना है पढ़ने के लिए। 1 नहीं, 1.5। इन द मिड ऑफ जून आई हैव माई एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेमोरी लवर्स। मेरे चैनल का नाम मेमोरी लवर्स है। अगर किसी को नहीं याद रहता है तो उसको अपनी मेमोरी शार्प करके याद रखो इसको कि चैनल का नाम क्या है। ठीक है, मेमोरी से याद रखो कि मेरे चैनल का नाम मेमोरी लवर्स है। तो यही था आज के लिए। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ। तो आपने मेरी लास्ट वीडियोस भी देखी होंगी, उस पर भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है कि मैंने कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन की या मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, उस पर भी मेरे को बता सकते हो चीज़ें कि मेरे को किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं जाती हूँ यहाँ से अपनी जैकेट पहन के। मई के महीने में गर्म जैकेट पहन के मैं जा रही हूँ। और कल तक मैं हाफ़ टी शर्ट में थी ओनली, आज मैं टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनने वाली हूँ। सो ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपने मेरा एंड तक ब्लॉग देखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोज़, प्लीज़ वॉच ऑल दैम। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।